अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टडीटोपिया लाया आज अपने स्टूडेंट की डिमांड पर एक ऐसा मल्टी ऐसे जो रिलीजियस फेस्टिवल, मेमोरेबल डे, जस्टिस, मोरालिटी, पेट्रियोटिज्म इन जैसे 5 टॉपिक को एक साथ कवर कर सकता है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मास्टर वीडियो लेट अपलोड करने के लिए, लेकिन इसके पीछे 2 रीज़न हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट इशू जो आजकल हमें अपने एरिया में सहना पड़ रहा है, और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि स्टूडेंट जब भी आप कोई भी ऐसे या नोट लिखने के लिए कोई डिमांड या रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ अपनी डिमांड को कंप्लीट एंड क्लियर लिखा कीजिए। जैसे आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपकी क्लास का हमें मालूम होगा तो उसके लिहाज से हम आपकी क्लास के लिहाज से आपको ऐसे लिख कर देंगे। और ये कि आपको अगर ऐसे चाहिए तो आपके गिवन टॉपिक पर आपको सिंपल सिंगल सिंगल ऐसे चाहिए, या तमाम टॉपिक को मिलाकर एक मल्टी ऐसे आप लिखवाना चाहते हैं। देखिए, सिंपल ऐसे तो आराम से लिखा जा सकता है, लेकिन जब मल्टी ऐसे की बात होती है तो उस वक्त उस पर मेहनत और वक़्त दोनों ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस ऐसा सोच कर लिखना पड़ता है कि तमाम टॉपिक्स जो गिवन टॉपिक्स होते हैं उनको कवर कर सके, यानी उस पर पूरा उतर सके। तो बच्चों, आज भी आपके लिए मैं ऐसे ही मल्टी ऐसे लाई हूँ जिसके लिए कम वक्त में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो बस आपसे इतनी गुजारिश होती है कि काइंडली वीडियो को पूरा देख के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर लाजमी कर लिया कीजिए, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो स्टूडेंट, ये है वो कमेंट जो आप स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रहा है, जिसमें एक स्टूडेंट ने ऐसे की रिक्वेस्ट की है। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने स्टडीटोपिया पे भरोसा किया। सेकेंडली स्टूडेंट, अगर आपको भी ऐसा कोई ऐसे या नोट लिखवाना है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, लेकिन प्लीज़ हाथों पे सरसों ना जमाइएगा। यानी प्लीज़ मुझे 3 टू 4 डेज़ का टाइम लाजमी दीजिएगा, ताकि एक अच्छा मल्टी ऐसे लिखा जा सके। और अगर सिंपल किसी एक टॉपिक पर भी लिखवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह 2 दिन में वीडियो अपलोड हो सकती है, या हो सकता है कि अगर नेट वगैरह का इशू ना हो तो अगले ही दिन मैं वीडियो अपलोड कर दूं। तो बच्चों, ये थी कुछ वीडियो के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम चलते हैं अपने ऐसे की जानिब। अब बच्चों, हमने जो ऐसे लिखा है इसमें आता है हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। अब ये याद रखिएगा, जहाँ जहाँ हमने फिल इन द ब्लैंक्स लगाई हैं यहाँ पे हमारे टॉपिक का नेम आएगा। जो भी पांचों टॉपिक में जो भी टॉपिक हमें मिले, हमने यहाँ पे बस उसका नाम एंटर कर देना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इज वन दैट हैज इंट्रीग्ड कहते हैं दिलचस्प को, ह्यूमैनिटी फॉर जनरेशन। डैश डैश यानी हमारे टॉपिक का नेम इज अ टॉपिक दैट हैज बीन एक्सप्लोर्ड, debated and celebrated throughout history. In this essay, we will delve into the multifaceted nature of Daesh and examine its impact on various aspects of our lives and society. Daesh is a guiding principle in Islam, emphasizing kindness, generosity, and the importance of helping those in need. Patriotism, morality, and justice are fundamental principles that shape our lives and influence our action in society. This essay will explore the dynamic relationship between these values during such celebration, shedding light on how they contribute to a sense of unity, purpose, and social cohesion. Social cohesion यानी समाजी हम आहंगी। तो अच्छा स्टूडेंट, अगर आप हमें हमारे इस इंट्रोडक्शन को भी देखें, हमने 4 जगह तो टॉपिक का नेम यूज़ किया है, और कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो किसी भी गिवन टॉपिक को रिलेट ना कर रहा हो। और ऑलमोस्ट 95 वर्ड्स का ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अगर कोई लाइन ड्यूरिंग पेपर आपसे स्किप हो भी जाती है, फिर भी ये एक जानदार इंट्रोडक्शन आपके पास रहेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ डैश, द लव एंड डिवोशन टू वंस कंट्री प्लेज a crucial role in Islamic religious festival.
Throughout history, Daesh has played a is pivotal role in shaping societies and nations. By understanding the historical context of Daesh, we gain valuable insight into its enduring relevance. अच्छा बच्चों, वैल्यूएबल इंसाइट का मतलब यानी काबिल कदर बसीरत, ठीक है। एंड्यूरिंग यानी पायदार, रेलिवेंस यानी मुताबिकत। अच्छा बच्चों, मैं इस तरह से मीनिंग तो आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि सारी बात है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप लोग खुद जो है इतना इसकी गूगल पे ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके मैं इतनी लंबी वीडियो करूँ। The impact of Dash modify various aspects of our lives because Dash is fundamental ethical principles that guide human behavior. Dash often find expression in the form of national pride and a sense of unity among citizens. Dash plays a central role in fostering a sense of belonging and identity. अच्छा बच्चों, अगर आप इस हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में भी देख लें तो 7 जगह तो हमने अपने ऐसे का नाम यूज़ किया है, और वर्डिंग्स भी हमने मॉडर्न इंग्लिश की यूज़ की हैं, और कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो किसी भी टॉपिक को रिलेट ना कर रहा हो। और अब आ जाता है इसके बाद हमारा ये सेकंड पैराग्राफ। इसमें भी बच्चों हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हुज्जतुल विदा की एग्जांपल दी है, जो हमारे सब टॉपिक्स को रिलेट करती है। इसमें हमें कहीं भी टॉपिक का नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ग्रामर वर्डिंग्स का इस्तेमाल इतना खूबसूरत है कि एग्जामिनर इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि आपके पेपर्स किसी सॉफ्ट हार्टेड एग्जामिनर के पास जाएं, लेकिन 100% गारंटी है कि कोई भी इस एग्जाम्पल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और अगर आपको लगता है कि इतना वर्डिंग्स का हिसाब किताब ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप काइंडली यूँ कीजिएगा कि इसके अंदर एक दो लाइंस जो है आप अपनी अगर ऐड करना चाहते हैं तो मेमोरेबल डे के ऊपर एक दो लाइन जो है इतना वो इससे पहले आप एंटर कर सकते हैं, और अगर ना भी एंटर करें इसी तरह से आप डाल दें तब भी सही है। फिर आता है हमारा पैराग्राफ नंबर 2। वाइल नॉट अ ट्रेडिशनल इस्लामिक रिलीजियस फेस्टिवल, द फेयरवेल sermon serves as a timeless and significant lesson for Muslims. The day of farewell sermon itself during the Hajj is a memorable day in the Islamic calendar. The message conveyed on this memorable day continues to be celebrated annually during the Hajj pilgrimage. यहाँ पर आएगा हमारा full stop. The message of unity, morality, and justice from this sermon resonates यानी गूंजना, resonates with Muslims throughout the year and during various religious celebrations and events. The day of farewell sermon is an example that encapsulate यानी अपने अंदर समूह लेता है patriotism, morality, justice, and the essence of a memorable day. In this historic address, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani peace be upon him, emphasized the unity and equality of all people, thereby showcasing a profound sense of patriotism for the emerging Muslim community. अगर बच्चों आपको लगता है कि 420 वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वाली जो मैंने लगाया है स्टार, ये वाली लाइन आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है आई थिंक आप लोगों के लिए छोटी क्लासेस के लिए सा मुश्किल हो जाएगा। अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं करते तो पीपल के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा और इस सेंटेंस को आप निकाल दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा पैराग्राफ नंबर 3। In our rapidly changing contemporary society, Dash continues to be a topic of great relevance. By understanding the historical context of Dash, we gain a big lesson to modify our lives. As we look to the future, the concept of Dash will undoubtedly evolve and adapt to the changing dynamic of the world. Exploring the potential future scenarios of Dash allows us to better prepare for the change that await.
अच्छा बच्चों, अगर आप इस थर्ड पैराग्राफ में भी, जिसमें हमने बताया है कि टॉपिक का हमारी ज़िंदगियों पर, सोसाइटी पर, इवन इस दुनिया पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पैराग्राफ में भी हमने 4 जगह पे अपने टॉपिक का नेम एंटर किया है। इस पैराग्राफ में भी मतलब कि ये, क्या आप देखें सारी चीज़ें जो हैं वो टॉपिक से रिलेटेड हैं, और एग्जामिनर की नज़र में यही चीज़ देखी जाती है कि आपका जो एसे है वो टॉपिक से रिलेट कर रहा है कि नहीं। अब इसके बाद यानी आप ये देखिए, हमारा ये वाला पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ नंबर 3, इसकी भी वर्ड्स ऑलमोस्ट 60 वर्ड्स का है ये। अब आ जाता है हमारा कंक्लूजन। In conclusion, the dash is not a static concept but a dynamic force that continues to shape our world. Dash plays a central role in fostering a sense of belonging and identity. अच्छा बच्चों, ये वाली जो लाइन है ना, ये डैश प्लेस अ सेंट्रल रोल इन फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी, ये वाली लाइन हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ की जो एंड लाइन है वो भी हमने यही वाली यूज़ की है। ये देखिए, ये वाली लाइन। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ छोटा हो जाए ऐसे, तो आप यूँ कीजिएगा कि ये वाली लाइन यहाँ से स्किप कर लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप एंटर भी रखते हैं इस लाइन को, तो आपके वर्ड ज़्यादा हो जाएँगे और इस तरह से महसूस नहीं होता, क्योंकि ये आपका कंक्लूजन आ जाता है। Dash is a source of joy, reflection and unity, bringing people together to create lasting memories. Dash emphasizes spiritual reflection, unity, kindness and honesty among Muslim worldwide. जी, तो बच्चों, ये था हमारा आज का मल्टी एसे। कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। स्पेशली हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने ये रिक्वेस्ट सेंड की थी, उनका थैंक यू भी। और अगर बच्चों आप भी इसी तरह का कोई एसे या लेटर लिखवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 3 to 4 डेज़ में या जितनी जल्दी हो सके वीडियो अपलोड कर दी जाए। In the last, like the video and subscribe my channel Studytopia. Allah Hafiz.